यार देखो, बहुत सारे लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा कि भाई क्या मैं चेनसो मैन को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं चेनसो मैन के एनिमे को देख रहा हूँ। जिसका जवाब मैं दूंगा हाँ के रूप में। हाँ, मैं चेनसो मैन का एनिमे को देख रहा हूँ और उसके मांगा को अभी मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ और मुझे इसका मांगा ठीक ठाक लग रहा है। और देखो यार, रहा बात इसके ऊपर वीडियो बनाने का, बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं और तुम मेरे को जानते हो, जो पूरा पब्लिक करती है मैं उसके पीछे नहीं जाता। मतलब बहुत सारे लोग जिधर बनाएंगे मैं उधर नहीं जाता, मैं अपना भाई अपना अलग रहता हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। ब्लीच के ऊपर इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ब्लीच के बारे में कोई बात नहीं करता, और अगर ब्लीच के बहुत सारे चैनल्स होते तो मैं नहीं बनाता वीडियो। वन पीस का भी यही सीन था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब इसके चैनल्स ना के बराबर थे, एक दो को छोड़ करके, और इसी वजह से। और ये मुझे बनाना अच्छा लगता है, बस वही। खैर, व्यूज़ मिलेंगे मुझे पता है, लेकिन व्यूज़ के चक्कर में मैं अपने चैनल को खिचड़ी नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, फ्यूचर में बात करूँगा दूसरे एनिमे को लेके या दूसरे मांगा को लेके, अगर मैं रीड करता हूँ तो उसका हम लोग कभी और देखेंगे। पर आज के वीडियो पे बात करते हैं जो कि होने वाला 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड के बारे में। अब देखो यार, वन पीस में बहुत सारे स्वॉर्ड के वैरायटी हैं। 12 सुप्रीम ग्रेड, ग्रेड स्वॉर्ड जो कि 21 हैं, उसके बाद ग्रेट स्वॉर्ड आते हैं, फिर उसके नीचे और भी कुछ आते रहते हैं। मुझे इतने सारे स्वॉर्ड के कैटेगरी के बारे में नहीं पता है, मतलब अगर मैं खोल के देखूं तो मुझे याद आ जाएगा, पर बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं है। बट हाँ, ये जो सुप्रीम ग्रेड्स होते हैं वो 12 ही होते हैं, और ये 12 स्वॉर्ड कौन कौन से हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कौन से स्वॉर्ड्स इन 12 सुप्रीम ग्रेड्स में आ सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। और पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो जो है पूरा प्रेडिक्शन वीडियो है, ये मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना लॉजिक मत झाड़ना भाई। प्लस अगर तुम्हारा कोई स्वॉर्ड है जो कि इस लिस्ट में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हाँ, तुम अपना लिस्ट भी बना सकते हो। तो देखो, हमें 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड में से 4 स्वॉर्ड के बारे में पता है जो कि कंफर्म है, ये लोग 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड हैं। सबसे पहला जो कि है योरू, हॉकाई मीहॉक का ब्लैक ब्लेड। अब देखो यार, हॉकाई वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, तो उसके पास ब्लैक ब्लेड होना प्लस उसका स्वॉर्ड जो है 12 सुप्रीम में से आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। और ये पहला स्वॉर्ड है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था कि ये 12 सुप्रीम ग्रेड में से आता है। इसके बाद नेक्स्ट सेदाई केतेत्सु, जो कि है गांधी बुढ़ा का तलवार। अब हाँ देखो, 5 गोरोसे में से एक बुढ़ा जो कि पकड़ता है इस स्वॉर्ड को, और ये बात जो है हमें SBS वॉल्यूम में बताया गया है कि ये जो स्वॉर्ड है ये 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स में से एक आता है। अब सबसे बड़ी बात, केतेत्सु स्वॉर्ड का सीन क्या है, ये एक कर्व स्वॉर्ड है, मतलब वीक स्वॉर्ड्समैन इस स्वॉर्ड को पकड़ेंगे तो ये स्वॉर्ड ही उनकी जान ले लेगा। पर इस स्वॉर्ड को जो बुढ़ा पकड़ता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात से अंदाजा हमको मिल जाता है बिकॉज वो इस स्वॉर्ड को यूज करता है। खैर, फ्यूचर में जब हमें ये बुढ़े लड़ते हुए नजर आएंगे तो पक्का यार ये स्वॉर्ड यूज भी होगा और हमें इसका ट्रू पावर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो थर्ड स्वॉर्ड हमें रिवील किया गया था, अब देखो यार, बहुत सारे लोग उसको देख के बोलेंगे कि भाई स्वॉर्ड ये नहीं है। देखो, पहले बता देता हूँ, वन पीस के वर्ल्ड में स्वॉर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई तलवार। स्वॉर्ड के कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जहां तक कि रोड टू लाफ्टेल वाली जो वॉल्यूम सीरीज थी वहां पर ये तक बताया गया है कि जो काइडो का जो बागुआ है, जो लोहा वाला जिससे लूफी को 1 शॉट कर दिया था, वो तक भाई स्वॉर्ड की कैटेगरी में आता है। और ये ओडा ने अपने वर्ल्ड में इस तरह से डाल रखा है, तो अब ओडा का मर्जी यार, इसको हम लोग स्वॉर्ड ही बोलेंगे। तो देखो यार, वो काइडो का वेपन नहीं है, इसमें आता है वाइट बियर्ड का मुराकुमा गिरी। अब देखो, ये वेपन जो है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, मरीन फोर्डन में इसने तहलका मचा दिया था। प्लस रॉजर वाइट बियर्ड का जब फाइट हुआ था तो ये स्वॉर्ड भी था, और जिस हिसाब से ये स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, प्लस हमें ये बताया जा चुका है कि ये भी 12 सुप्रीम में से ही आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्वॉर्ड है, चौथा वाला, वो है एस। ये वाला एस नहीं,
ये वाला एस रॉजर का स्वॉर्ड। भाई ये वेपन कितना स्ट्रांग है, ओडिन को वन शॉट कर दिया था, प्लस रॉजर के साथ इसने बहुत सारे फाइट्स लड़े हैं। साथ ही साथ ये बिना ब्लैक ब्लेड होते हुए भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तुम सोच ही सकते हो। और ये स्वॉर्ड का होना भाई जरूरी था 12 सुप्रीम ग्रेड में। खैर नेक्स्ट स्वॉर्ड पे बढ़ेंगे। अब देखो ये 4 स्वॉर्ड हमें कंफर्म बताया गया है कि ये जो स्वॉर्ड्स हैं ये 12 सुप्रीम ग्रेड में आते हैं। इसके बाद जितने भी बाकी के वेपन्स का नाम लूंगा मैं, वो सारे के सारे प्रेडिक्शन वाले हैं। तो नेक्स्ट जो स्वॉर्ड निकल के आता है, जो 5वां मुझे लगता है वो है सैंक्स का ग्रिफॉन। अब देखो सैंक्स को ओडा ने SBS में स्वॉर्ड्स मास्टर बोला है। भाई हॉकाई का राइवल था ये बंदा। इसका स्वॉर्ड 12 सुप्रीम में से ना हो भाई ये मजाक हो जाएगा। भले ही अभी तक रैंक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये स्वॉर्ड 12 सुप्रीम में आना चाहिए और मुझे लगता है ये 100% ये 12 सुप्रीम में से ही एक होगा। खैर अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वन पीस के वर्ल्ड में स्वॉर्ड के साथ सीन क्या है, अगर वो स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका रैंक भी बढ़ जाता है, ऐसा वन पीस के वर्ल्ड में माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं और इसी वजह से हम ये भी मान के चलते हैं कि बहुत सारे स्वॉर्ड जो कि अभी के टाइम पे ग्रेट ग्रेड स्वॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर वो ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो लोग भी 12 सुप्रीम में ही आ जाएंगे। अब देखो सुसुई जो था, जो कि र्यूमा का वेपन था, वो एक ब्लैक ब्लेड था, उसके बावजूद वो 12 सुप्रीम ग्रेड में नहीं आकर के वो ग्रेट ग्रेड स्वॉर्ड में आता था। मतलब ये कि पहले के टाइम पे जब ये नॉर्मल स्वॉर्ड होगा उस वक्त ये ग्रेट स्वॉर्ड में आता होगा, जिस वजह से जब ये ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद से ये ग्रेट ग्रेड स्वॉर्ड में आ गया, जो कि वन पीस के वर्ल्ड में 21 ही है। अब बढ़ते हैं आगे। जो 6 नंबर पे मैंने जिस स्वॉर्ड को रखा है, जो कि फ्यूचर में आने वाला टाइम पे ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट होने के बाद ये 12 सुप्रीम में आ जाएगा, वो है एनमा। भाई देखो एनमा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वानो आर्क में जोरो का जलवा हर किसी ने देख लिया। प्लस ये उन स्वॉर्ड्स में से एक है जिससे तुम काइडो को काट सकते हो। वो बात अलग है, तुम अगर वीक स्वॉर्ड्समैन होगे तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी जान खुद ले लेगा। इस स्वॉर्ड का नाम किंग ऑफ हेल एनमा के नाम पे रखा गया है। सीधे भाषा में कहूं तो जापानीज में बोले तो यमराज। अब देखो ये अभी के टाइम पे 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में आता है, लेकिन फ्यूचर में ब्लैक ब्लेड जैसे बन जाएगा, ये 12 सुप्रीम ग्रेड्स में भी आ जाएगा। बट यहाँ पर एक और चीज है, बहुत सारे लोग अब दिमाग लगा करके हमें एक चीज कमेंट बॉक्स में पक्का बोलेंगे, इस वजह से मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। भाई ओडेन 2 स्वॉर्ड यूज करता था, एक था एनमा और दूसरा था आमिनो हाबाकिरी। प्लस ये दोनों स्वॉर्ड जो है ये सेम कैटेगरी के हैं, तो क्या अगर आमिनो हाबाकिरी जो है ब्लैक ब्लेड बनता है तो क्या वो भी 12 सुप्रीम में आ जाएगा? हाँ भाई वो 100% वो भी 12 सुप्रीम में आ जाएगा, लेकिन उसको ब्लैक ब्लेड बनाएगा कौन, ये भी तो सवाल उठता है। देखो भाई आमिनो हाबाकिरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है, इस बात पे डाउट नहीं है, बिकॉज वो भी उन स्वॉर्ड में से एक है जिससे तुम काइडो को कट कर सकते हो। एनमा की तरह ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस स्वॉर्ड को भाई मोमोनोसुके चलाएगा फ्यूचर में। क्या इस बच्चे से तुम उम्मीद लगा सकते हो कि ये बंदा आगे जाके इसको ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर पाएगा? भाई ये तलवार चलाना सीख जाए बहुत बड़ी बात होगी। अब हाँ ये फ्यूचर में स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज इसको ट्रेनिंग मिलेगा। हो सकता है यामाटो भी इसको ट्रेनिंग दे दे, लेकिन प्रॉपर स्वॉर्ड्समैन बनने के बाद क्या ये ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर देगा? इसको मैं नहीं मान सकता कि ये ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर पाएगा आमिनो हाबाकिरी को, तो इस वजह से मैंने इस लिस्ट में आमिनो हाबाकिरी को नहीं रखा है। अगर जोरो पकड़ता तो मैं 100% कह देता कि यार ये भी ब्लैक ब्लेड बनेगा और 12 सुप्रीम में आ जाएगा। खैर नेक्स्ट जो स्वॉर्ड आता है वो है वाडो इचिमोंजी। ये वो स्वॉर्ड है जिसको एनमा के बनाने वाले ने ही बनाया था, शिमोसुके कोजाबुरो ने। भाई ये स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है, काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड है। भाई तुम इसी से अंदाजा लगा लो, जब हॉकाई वर्सेस जोरो का फाइट हुआ था वहां पर वो दोनों स्वॉर्ड टूट गए थे, लेकिन ये स्वॉर्ड बिना हाकी में कोट होते हुए भी टूटा नहीं था। वो भी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के अटैक को झेलने के बाद
वो टिका रहा और बहुत सारे फाइट में जोरो का साथ दिया है, वो अभी तक टिका हुआ है। प्लस मैं इस स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड बनता हुआ देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है ये स्वॉर्ड भी ब्लैक ब्लेड बनेगा। जोरो 2 स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड बनाएगा, मेरे को दिल से लगता है और ये मेरा प्रेडिक्शन है। खैर फ्यूचर में जब होगा तब पता चल जाएगा, लेकिन अगर ये स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनता है तो इसको 12 सुप्रीम में आना चाहिए, बिकॉज ये अभी के टाइम पे 21 ग्रेट स्वॉर्ड में ही है। नेक्स्ट नंबर 8 में आता है सीरियो ऑफ द रेन का रायू। अब देखो सीरियो ऑफ द रेन कितना स्ट्रांग है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। प्लस अभी के टाइम पे ये ब्लैक बियर्ड का कमांडर है और हाँ ये बंदा बहुत कमीना है, जिस तरह से इसका कैप्टन है ये भी उसी टाइप से ही है और मुझे ये बंदा देखने से यार कमीनापंती झलकता है। प्लस ब्लीच फैंस को शायद एक बात पता नहीं होगा, युवावाच का वॉइस भी सीरियो ऑफ द रेन के वॉइस एक्टर ने ही दिया है और भाई क्या मस्त फिट बैठ रहा है। अब हाँ सीरियो ऑफ द रेन का जो स्वॉर्ड है रायू, ये एक कर्स स्वॉर्ड है, जिस तरह से एनमा है, केतेत्सु स्वॉर्ड है, उसी तरह से ये भी एक कर्स स्वॉर्ड है और भाई सीरियो ऑफ द रेन कोई वीक स्वॉर्ड्स में नहीं है। तो यहाँ पर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जब ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी का फाइट होगा तो वहां पर हमें 2 स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक जोरो का स्वॉर्ड होगा तो दूसरा वहां पर सीरियो ऑफ द रेन का भी ब्लैक ब्लेड बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर फाइट काफी ज्यादा तगड़ा होगा। और देखो यार मैं इसको ना ब्लैक ब्लेड बनता हुआ देखना चाहता हूँ, बिकॉज अभी तक इसका रैंक पता नहीं है और ये स्वॉर्ड एक कर स्वॉर्ड है, तो नो डाउट ये भी 21 ग्रेट स्वॉर्ड में आता होगा और ब्लैक ब्लेड बन जाए तो ये भी सुप्रीम ग्रेड के कैटेगरी में आ जाएगा। नंबर 9 सिकी द गोल्डन लायन के ये 2 डबल एज्ड स्वॉर्ड ओतो एंड कोगाराशी। अब देखो ये स्वॉर्ड को यूज करता था सिकी द गोल्डन लायन, जो कि एक योंको लेवल कैरेक्टर था। प्लस ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, तो इसका स्वॉर्ड भी एक 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड हो सकता है। और अगर ये 12 सुप्रीम ग्रेड में नहीं आता था तो ये पक्का 21 ग्रेड स्वॉर्ड में आता ही होगा। और अगर फ्यूचर में ये रिटर्न करता है तो हो सकता है इसका स्वॉर्ड भी ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हुआ नजर आए। लेकिन मुझे अंदर से मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ये जो स्वॉर्ड है ये 12 सुप्रीम ग्रेड में ही आता होगा। अब देखते हैं, ये प्रेडिक्शन वीडियो है तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में जब आएगा रिटर्न करेगा तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 10 में आता है ट्रफालगर डी वाटर लॉ का किकोकू या किकाकू, ऐसा ही कुछ नाम है, मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना भी अच्छा नहीं है तो इसकी उम्मीद मत रखना। अब देखो यार ट्रफालगर डी वाटर लॉ का जो स्वॉर्ड है वो भी 21 ग्रेट स्वॉर्ड में आता है, लेकिन अगर ये स्वॉर्ड भी ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है, अब देखो लॉ ने अपने डेविल फ्रूट का अवेकन कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि उसका स्वॉर्ड भी वो आने वाले टाइम पे अवेकन कर लेगा। और देखो लॉ उन कैरेक्टर्स में से है, अगर ये जिंदा बचे रहता है पूरे सीरीज के एंड तक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम पे एक योंको लेवल कैरेक्टर बने। अभी के टाइम पे भी ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, योंको को कुत्तों की तरह मार रहा है, लेकिन ये अभी के टाइम पे योंको लेवल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये योंको लेवल होगा। और एक योंको लेवल कैरेक्टर के पास एक ब्लैक ब्लेड होना चाहिए, और जैसे ही इसका किकाकू या फिर जो भी किकोकू है ये स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, भाई ये भी 12 सुप्रीम ग्रेड में आ जाएगा। अब जो मैं 11 और 12 का नाम लेने वाला हूं दोनों का एक साथ लूंगा, बिकॉज इसका नाम अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये दोनों भी वेपन्स हैं और ये 2 वेपन यार काफी ज्यादा खतरनाक वेपन है और इस बात से तुम भी एग्री करोगे। मैं यहाँ पर कोई एंसेंट वेपन को बीच में नहीं लाने वाला हूँ, लेकिन ये वेपन एंसेंट है। नहीं समझ में आया ना? याद है जब हुजू जिनबे को नीका की कहानी सुना रहा था तब हमें नीका का जब एक शैडो वाला जो चेहरा दिखाया जाता है, जो उसका बॉडी दिखाया जाता है, नीका को शो किया जाता है, तब हमें क्या दिखाया जाता है? जो नीका है वो 2 वेपन को पकड़ा हुआ है, एक स्वॉर्ड है जो कि डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह लग रहा था और दूसरा एक भाला है। अब देखो वन पीस के वर्ल्ड में ये भी स्वॉर्ड की कैटेगरी में आता है तो इसको हम लोग स्वॉर्ड ही बोलेंगे। ये दोनों जो है वेपन्स हैं और ये दोनों स्वॉर्ड कौन पकड़ा था? नीका। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईली पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हो सकता है आने वाले टाइम पे भाई लूफी भी यूज करता हुआ नजर आए। हाँ वो बात अलग है वो इसको कैसे यूज करता है
पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर लूफी को ये वेपन्स मिल जाते हैं दोबारा वापस से, अब देखो जॉय बॉय रिटर्न किया है तो उसका वेपन रिटर्न नहीं करेगा क्या? रिटर्न करना चाहिए ना। मतलब कि पास्ट में अगर वो जॉय बॉय यूज करता था उन वेपन्स को, तो पक्का फ्यूचर में, अभी के करंट टाइम में लूफी के पास भी आएंगे ये वेपन्स और लूफी फ्यूचर में जरूर यूज करेगा। और देखो लूफी को पावर अप देना तो जरूरी है, बिकॉज जो वन पीस के अभी के जो विलन्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ बात करूँ 5 बुड्ढो और इमू सामा की, और उनको हराने के लिए यार लूफी को वेपन देना जरूरी है, प्लस लूफी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जॉय बॉय आ गया, क्या उसका वेपन आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर जॉय बॉय के वेपन्स आते हैं तो भाई तुम ही बताओ, साक्षात यहाँ का जो नीका है वो इन वेपन्स को यूज करेगा, तो वो स्वॉर्ड कौन सी कैटेगरी में होने चाहिए? नो डाउट 12 सुप्रीम ग्रेड में ही होने चाहिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये 2 वेपन्स भी 12 सुप्रीम में ही आएंगे अगर दिखाए जाते हैं तो देखो ये था मेरा प्रेडिक्शन वीडियो 12 सुप्रीम ग्रेड के ऊपर। अब तुम सब अपना हिसाब से रैंकिंग बना सकते हो और तुम सब अपनी लिस्ट दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। और तुम्हें क्या लगता है यार इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताओ। और नीका वाला स्वॉर्ड जो वेपन्स 2 मैंने बताया उसको लेकर के भी तुम्हारा क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। हाँ, ये मत पूछना कि भाई लूफी को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कौन देगा, लेकिन वो वेपन यूज करता हुआ नजर आना चाहिए फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता है। खैर, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना और बाकी का फॉर्मेलिटी पूरा कर लो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।